दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के दौर में बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को बहुत परेशान कर रही हैं। लोगों को आर्थिक रूप से तंगी में ला रही हैं। दोस्तों, चाहे वो हार्ट हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, लीवर की बीमारी हो, फेफड़े की बीमारी हो या रक्त संबंधी जो भी बीमारी हो, हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। रोज़ का ये समाचार है कि कितने लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। उनमें एक ऐसी बीमारी जो पूरे देश में, पूरे संसार में अपने पाँव पसार रहे हैं। दोस्तों, उस बीमारी का नाम है किडनी फेलियर या किडनी की बीमारी। दोस्तों, हम जानते हैं कि किडनी हमारे पूरे शरीर को, पेश को, अंग को तंदुरुस्त रखने में पूरी तरह सहायक है। और किडनी की बीमारी होने पर, किडनी में सूजन होने पर, किडनी की कार्यों में बाधा उत्पन्न होने पर आदमी अपने आप को काफ़ी निस्सहाय महसूस करता है। इतने खर्चीले इलाज हैं कि वो उस इलाज को वहन नहीं कर सकता है और जीने के नाम पर वो डायलिसिस में जो पैसे उनके पास होते हैं या नहीं भी होते हैं तो ज़मीन जायदाद बेचकर, कर्ज लेकर अपने इलाज करवाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मेरे मन में विचार हुआ कि आज क्यों न किडनी पर, उसके कारण और निवारण पर विस्तार से वीडियो बनाई जाए। दोस्तों, मैं आज इन्हीं किडनी की समस्याओं और उनके निदान पर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा देश जो इन बीमारियों से देश के लोग परेशान हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को कंगाल बनाते चले जा रहे हैं, उससे हमको छुटकारा मिले। और इस पर मैं किसी दवा की नहीं, बल्कि मैं ऐसे घरेलू उपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किडनी रोगियों के फ़ायदे की बात होगी और उनका पैसा भी बच पाएगा, स्वास्थ्य भी बच पाएगा। इसलिए हम आप सबसे निवेदन ये भी करते हैं कि इस वीडियो को हर एक घर तक पहुंचा दें, क्योंकि किडनी रोग से प्रभावित घर घर हो रहा है। कोई न कोई इस बीमारी की चपेट में आ रहा है। हालांकि इसके बहुत से कारण हैं, खान पान, रहन सहन, ये सारे हमें किडनी को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। उस उपाय को बताने के पहले मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखने के लिए तैयार हैं तो कृपया वीडियो देखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो निवेदन है कि इस वीडियो को क्लिक भी न करें और वीडियो भी छोड़ दें। जब आपके पास समय हो तब शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ही नहीं बल्कि आप दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अब तक आपने इस वीडियो को शुरू नहीं किया है तो कृपया शुरू करें। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम किडनी रोग से
निजात पाने के लिए, उसमें फ़ायदे के लिए हम जो अब शुरू करने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनें और उसका लाभ उठा लें। तो दोस्तों, आपने देखा है, सुना है, उसका उपयोग किया है, और वो है हमारे खेतों में उपजने वाला मकई। मकई, उसको कॉर्न भी कहा जाता है। तो कॉर्न, मकई की रोटी भी खाई जाती है। उसके पकने के पहले जो आधे कच्चे दाने होते हैं उसका भुट्टा भी खाया जाता है और उससे हमको लाभ भी मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात लोग नहीं जानते हैं या कम लोग जानते हैं या उससे अब तक अनभिज्ञ हैं, जिसे हम प्रायः उसको अवशिष्ट पदार्थ समझ के घरों के बाहर कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। वास्तव में वही हमारे शरीर को, हमारे किडनी को स्वस्थ करेगा, किडनी के सूजन को कम करेगा। उसमें जो पड़ी गंदगी है उस गंदगी को साफ करके हमारे किडनी को पूर्णतः स्वस्थ करेगा। तो दोस्तों, मैंने चर्चा कर दिया है मकई यानी कॉर्न के बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस कॉर्न के दाने के बारे में बता रहा हूँ, बल्कि मैं उस मकई के जो अभी अभी बच्चा से जवान होने की स्थिति में है, जिसे भुट्टे का बाल कहा जाता है, उसको देखने के लिए आप लोग के समक्ष मैं उसे दिखा रहा हूँ, ताकि इस देश के बाहर दूर दराज में जो लोग मकई, कॉर्न, माइज को नहीं समझ पाए, वो इस तस्वीर को देखकर वो समझ पाएँ कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये है मकई का भुट्टा, मकई के बाल, जिसे इसे छीलकर इसके अंदर जो दाने वाले बाल होते हैं उसे या तो आगू में सिझाकर या पानी के साथ उबालकर सिझाकर उसे खाया जाता है। इतना ही हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है मकई के रेशे हैं, सिल्क कॉर्न कहा जाता है। ये कोई सामान्य सिल्क कॉर्न नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए, हमारे किडनी के लिए पूरी तरह अमृत है। और ये अमृत इसलिए भी है कि हमारे किडनी को पूरी तरह जो है दुरुस्त करके उसके सूजन के अंदर पड़े क्रिएटिनिन को ये कम करके हमारी किडनी को स्वस्थ करता है। दोस्तों, ये भुट्टे हैं, ये मकई हैं, इसका हम लोग भूनकर खाते हैं। और ये जो रेशे हैं, कॉर्न सिल्क, जिसे हम लोग भुट्टे का बाल कहते हैं, ये हम लोग फेंक देते हैं। जिन्हें जानकारी है वो फेंकते नहीं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसमें कौन सी शक्ति है, कौन सा पावर है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमें किडनी रोगों से आराम देता है और हमारे पैसों को बचाता है। तो दोस्तों, ये जानने की बात है किडनी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो किडनी में पोषक तत्व पाए जाते हैं विटामिन ए। इस कॉर्न सिल्क में विटामिन ए के बाद पाए जाते हैं विटामिन 2। इसके बाद इस कॉर्न सिल्क में, भुट्टे के रेशे में पाए जाते हैं विटामिन सी। इसमें पाए जाते हैं विटामिन ई। इसमें पाए जाते हैं विटामिन के। इसमें पाए जाते हैं खनिज। इसमें पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें पाए जाते हैं पोटेशियम। इसमें पाए जाते हैं
फाइबर। इसके अलावा ना जाने इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये जितने भी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं और हम लोग इसे बर्बाद समझ के फेंक देते हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन के लिए, हमारे अंगों के लिए, सिर्फ किडनी ही नहीं बल्कि हमारे अन्य अंगों को इतने स्वच्छ, साफ सुथरे और स्वस्थ रखते हैं जो सुनकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन ये जानना है, ये समझना है कि हमारा किडनी या जिनका भी किडनी प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित होने के कारण क्या है। तो किडनी प्रभावित होने के कारण तो हमारे गलत खान पान के साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क के विचार भी हमारे अंगों को प्रभावित करते हैं और ये हमारे किडनी के लिए ज़रूरी है कि हमारे किडनी की सफाई होती रहे। इसके लिए शरीर में पानी की मात्रा उपयुक्त जाए ताकि हमारे किडनी में जो जमे कचरे हैं वो निकलते रहें। तो दोस्तों, ये कचरे को हम लोग मेडिकल की भाषा में जो जांच करवाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। और इस क्रिएटिनिन के जांच के लिए किडनी में जो खराबी बढ़ रही है उसकी जांच के लिए ईईपीजी का नाम आता है, जो उसकी जांच से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में, हमारे किडनी में जो कचरे जमे हुए हैं वो किस स्तर के हैं, कितने स्तर के हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि जांच में जो एक मानक रखा गया है कि हमारे किडनी में अगर क्रिएटिनिन की मात्रा पुरुषों में 1.2, इसका मतलब है 1.2 तक अगर है तो वो चलेगा, हालांकि नहीं रहे तो बेहतर है। और महिलाओं में ये क्रिएटिनिन की मात्रा जांच के बाद अगर 1.0 मतलब 1 पॉइंट तक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे अगर इसका पॉइंट स्तर में बढ़ता रहता है, सिर्फ पॉइंट बढ़ता है, ये नहीं कि 1 पॉइंट के बाद एक बार 2 की बात करें, नहीं, बल्कि 1 पॉइंट के बाद अगर 2 तक है, महिलाओं में 1 पॉइंट के बाद 0 है, तो उसमें अगर 1.3 बढ़ते ही, 1.4 बढ़ते ही, 1.5 होते ही रोगी की हालत ख़राब हो जाती है और जांच में पाया जाता है कि इसका क्रिएटिनिन बढ़ा है। क्रिएटिनिन है क्या, ये जानना ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन है क्या। तो क्रिएटिनिन वो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में है जो शरीर में नहीं जाना था, और शरीर में जाने के बाद जब हमारा किडनी कार्य करता है तो वो उसका छन्नापन नहीं होता है, क्रियाशील नहीं हो पाता है, और वो कचरे हमारे शरीर के अंदर होते हुए हमारे किडनी और अन्य अंगों में भी जाकर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये कचरा, ये गंदगी हमारे शरीर में जब तक नहीं निकलेगा, उसका स्तर इस क्रिएटिनिन का अवशिष्ट पदार्थ अगर कम नहीं होगा तो हमारा किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगा। सही से फंक्शन नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, किडनी में सूजन भी आएगी, सूजन आएगी, उसका साइज बढ़ेगा या उसमें सिकुड़न आएगी। जब साइज बढ़ेगा, सिकुड़न आएगी, वो अपने कार्य को, अपने फंक्शन को सही नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में लोग बाद में क्या करते हैं, जब उनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगती है तो लोग डॉक्टर की सलाह से डायलिसिस करवाते हैं। लेकिन डायलिसिस से समाधान नहीं है, बल्कि डायलिसिस में जो हमारे गंदे सेल हैं, जो टूटे फूटे सेल हैं, जो रोग फैलाने वाले सेल हो चुके हैं, उस सेल के साथ साथ जो हमारे अच्छे सेल हैं, डायलिसिस में
वो भी प्रभावित होते हैं, उन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो डायलिसिस से हम पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते हैं। वो सामान्य रूप से वो तत्कालिक उपाय राहत देने वाली होती है। तो दोस्तों, तो इस जो मकई का बाल के जो मोचे हैं, कॉर्न सिल्क हैं, इसमें तो ये सारे पोषक तत्व पाए ही जाते हैं। साथ ही इस मोचे में, इस कॉर्न सिल्क में एक ऐसा विशेष गुण पाया जाता है जो उस गुण को कहा जाता है डाईयूरेटिक। इस डाईयूरेटिक गुण के कारण हमारे लीवर को इतना मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और वायरस को भी शरीर से निकालने की क्षमता है। और क्षमता इसलिए है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट, इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की काफ़ी क्षमता है। इसमें हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की क्षमता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले की किडनी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता है, और डायबिटीज़ वाले की किडनी ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उनके शरीर में कचरे का जो मात्रा है उस पर जो है इनके डायबिटीज़ या हाई बीपी, कचरे में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है। अन्य जो है सो जो पदार्थ हैं जो जमे हुए हैं, नहीं निकल रहे हैं, वो सारे आते हैं। जैसा कि आपने जाना कि खान पान, हवा पानी, इन सारी बातों से, सारे कारणों से हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होते हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन को, गंदगी को कम करने में और धीरे धीरे जो है उसे ठीक करने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये मैं सिर्फ यही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि इसके किडनी पर ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जानकारी वीडियो के माध्यम से जन जन तक देना चाहिए, ताकि लोग जो है अपने इस किडनी रोग को दूर कर सकें, किडनी की समस्याओं से प्रभावित हो सकें। तो दोस्तों, इसको करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो इस मोचे का यानी कॉर्न सिल्क का 10 से 15 ग्राम बाल, 10 से 15 ग्राम बाल को 1 गिलास पानी में डालकर इतनी देर तक उबालना है जब तक कि वो पानी उबलकर आधा गिलास न रह जाए। और दोस्तों, जब ये पानी आधा गिलास रह जाए तो इसे कुछ नॉर्मल कर लें, गर्म ना रहने दें, इसे ठंडा होने की स्थिति में आने दें। अब पूरा ठंडा भी नहीं हो, मतलब पूरी तरह गर्म नहीं रहे, और उसको घूंट घूंट करके चाय की तरह हम पी जाएं। इससे जो है हमारे अंदर जो टॉक्सिन पड़े हुए हैं शरीर में, जो हमारी किडनी तक पहुंच चुका है, उस टॉक्सिन को, उस कचरे को, चूँकि ये सूजन रोधी भी है, तो इस सूजन को जैसे जैसे वो कम करेगा, वैसे वैसे हमारे किडनी स्वतः स्वस्थ होते चले जाएंगे। और क्रिएटिनिन की मात्रा जांच के बाद खुद पता चल जाएगा कि जो पूर्व में क्रिएटिनिन की मात्रा थी, रिपोर्ट था उसमें, और 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद इसके इस्तेमाल के बाद से क्रिएटिनिन कितना घटा है, ये करने के बाद आपको खुद उस पर विश्वास हो जाएगा कि ये जो है सो वास्तव में हमारी किडनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और हमारे लाखों रुपयों को बचा रहा है। और सिर्फ रुपये ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को बचा रहा है। तो दोस्तों, किडनी, पूरे भारत में किडनी रोगों से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, और उसका कम खर्चीला वाला और पूरी तरह
एक तरह का आयुर्वेदिक उपचार माना जाए, जिसमें कोई पैसे लगने को नहीं हैं, बल्कि हमार अगर हमारे पास खेतों में बाल के भुट्टे नहीं हैं, तो हम मार्केट में से भी 2-4 बाल के भुट्टे खरीद सकते हैं और खरीद कर उनसे मोचे अर्थात कॉर्न सिल को निकाल कर हटा के अलग कर सकते हैं और उन भुट्टों को उबाल कर या आग पर सिझा कर हम खा सकते हैं। इसका मतलब है कि कॉर्न सिल मुझे बिना किसी पैसे के उपलब्ध हो गया। ये कितना आसान और बिना खर्चीला का इलाज है। और एक बात और, चूँकि ये खाने की चीज़ है, तो इसके एक्शन रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं होता है। ये हमें फ़ायदा कर सकता है, नुकसान नहीं कर सकता है। भला इसमें विटामिन है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है, पोटेशियम भी है, फाइबर भी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है हमें मुफ़्त का ये समझिए कि मिल रहा है, तो हमें इसका इस्तेमाल करके देखने में क्या जाता है। मान लिया कि मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं, लेकिन मैं तो आपको पैसा खर्च नहीं करवा रहा हूँ। आपके अगल-बगल में, आपके रिश्तेदारों में कोई न कोई इससे प्रभावित होंगे। आप उन्हें सलाह देकर इसकी कर्मशील यानी भुट्टे की मोचे की उन्हें 1-2 खुराक भी चाय पिलाकर आप देखेंगे, तो उन्हें जो राहत महसूस होगा, उन्हें जो रिलीफ़ महसूस होगा, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। मैं आपसे कुछ माँग नहीं रहा, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, बल्कि जो मुझे जानकारी है, जिसका मैंने प्रयोग किया है, कई लोगों पर इसका प्रयोग करके जो मैंने इसका परिणाम देखे हैं, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सिर्फ ये हमारी किडनी को दुरुस्त नहीं करता है। अब कल्पना कीजिए कि क्रिएटिनिन मतलब टॉक्सिन, गंदगी, हमारे शरीर में गंदगी रहने के कारण हमारा हाई बीपी की बीमारी होती है। तो इसके लेने से सिर्फ किडनी को तो स्वस्थ रखेगा ही। अगर बीमारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। उम्र के साथ-साथ तरह-तरह की गंदगी हमारे अंगों में, शरीरों में प्रवेश करता है, जमता है। ज़्यादा होने के बाद वो बीमारियों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जो हमें परेशानी की हालत में रखता है। तो हम जाँच करते हैं, जाँच करवाते हैं तो पता चलता है कि ये बीमारी घर कर गई है। दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी सप्ताह में 15 दिन में सिल्क कॉर्न को उबालकर चाय के रूप में पीना चाहिए। अगर वो पीता है तो उसके किडनी हमेशा हमेशा स्वस्थ और पूरी तरह युवा की तरह जो है सो बने रहेंगे। अगर किन्हीं को किडनी का प्रॉब्लम है तो उनका किडनी जब शरीर से किडनी से टॉक्सिन निकलेगा, सूजन को घटाएगा, तो धीरे-धीरे वो किडनी की बीमारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिन्हें किडनी की बीमारी है, जिन्हें किडनी प्रभावित कर रहा है, उनको रोज़ सुबह में या रात में सोने के पहले एक बार कॉर्न सिल को उबाल कर कम से कम 1 सप्ताह लगातार 1 दिन में 1 बार और 1 सप्ताह तक इसका उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो इस उबले हुए पानी में आप कागजी नींबू के 10-20 बूंद डाल सकते हैं। उसमें चाहें तो काला नमक या सेंधा नमक अपने टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। आप चाहें तो इसके अलावा अगर ये नहीं डालना चाहते हैं, इस तरह का स्वाद आपको पसंद नहीं है, तो आप उबले हुए पानी में 1-2 चम्मच शुद्ध ओरिजिनल शहद, मध को डालकर मिलाकर आप चाय की तरह चुस्की लेकर पी सकते हैं, जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने जीवन से हार चुके हैं। मुझे लगता है कि ये उपाय उनको एक नया जीवन देगा, उन्हें उनके किडनी को पूरी तरह स्वस्थ करेगा, वापस करेगा और फिर से वो नई ज़िंदगी को ठीक से जी पाएँगे। तो दोस्तों, सिर्फ़ किडनी के लिए ही नहीं पीना है, बल्कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है,
उन्हें भी इस तरह चाय बनाकर या उबाल कर पीने से उनके कोलेस्ट्रॉल को, जो खून में गंदगी जमा हुआ है, जो ब्लॉकेज करते हैं, उनको धीरे 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 दूर करके उनके हाई बीपी को कंट्रोल कर सकता है। और जिनका कोई हार्ट प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में, valve में कोई परेशानी है, उसमें टॉक्सिन है, गंदगी है, तो ये टॉक्सिन हमारे पूरे बॉडी के टॉक्सिन को निकालेगा। इसलिए ये हमारे हार्ट को प्रभावित करेंगे और प्रभाव ऐसा होगा कि हमारा हार्ट, हृदय पूरी तरह जो गंदगी से भरा हुआ है उसके नस नाड़ी नाल को साफ करेगा और हार्ट को सुरक्षित रखेगा, हार्ट अटैक का खतरा को कम करेगा और ब्लड प्रेशर को ठीक करके नियंत्रित करेगा। दूसरी बात, जिन्हें डायबिटीज, जिन्हें चीनी की बीमारी है, जिनके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा का प्रोडक्शन कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनका पैंक्रियाज एक्टिव होगा, क्योंकि पैंक्रियाज इनएक्टिव होने के कारण कि पैंक्रियाज में अधिक मात्रा में टॉक्सिन जमा हुआ है, जो इंसुलिन का उत्पादन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो पैंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए भी ये कॉर्नसिल का मोचे की चाय या उबला हुआ पानी कहें, ये शरीर को, पैंक्रियाज को लाभ देगा और इस लाभ से वो पूरी तरह तंदुरुस्त हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल पेट की बीमारी से बहुत सारे लोग परेशान हैं और पेट की बीमारी जो है वो सारे रोगों की जड़ है। तो ये हमारे आंतों को, आंत में जो पड़े टॉक्सिन हैं, कचरे हैं, इन्हें भी मार भगाने में सहायक होता है। इस तरह हमारे आंतों के लिए, यानी हमारे बॉडी के, शरीर के हर एक एक अंग के लिए यह कॉर्नसिल की बनी हुई चाय या जो है कॉर्नसिल का उबाला हुआ पानी हमें पूरी तरह से स्वस्थ करता है और बिना पैसे के करता है। इसमें कहीं किसी डॉक्टर के पास भी जो है हमारा पैसा खर्च नहीं होगा और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कॉर्नसिल के बारे में मैंने जितनी भी बात बताई है वो बहुत कम मैंने बताया है। इसका समझिए तो मैंने 10-20% भी नहीं बताया है। इसका जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपके शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप खुद जब बेटर फील करेंगे, तो आपको लगेगा कि सचमुच में इस कॉर्नसिल का अध्ययन करके देखना भी चाहिए कि इसमें और क्या-क्या हैं। ये हमारे शरीर के लिए इतने अहम हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, ख़ास करके उस गरीब व्यक्ति के लिए जो अपने ट्रीटमेंट का खर्च वहन नहीं कर सकते, वैसे लोगों के लिए ये कॉर्नसिल यानी बाल का मोचा काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरी बातों को आपने सुनी है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अगल-बगल अपने अड़ोस-पड़ोस में या कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, उन्हें ये सलाह देकर कम से कम 1, 2, 4 खुराक ज़रूर इस्तेमाल करा कर देखें। लेकिन अगर उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उसके आपको पता चले कि ये फ़ायदा किया कि नहीं किया, आप क्या करें कि उनका क्रिएटिनिन जाँच कितने दिन पूर्व हुआ है या नहीं हुआ है, तो उनका जाँच करा के उन्हें कॉर्नसिल को उबाला हुआ पानी या इससे बनी हुई चाय, जो मैंने तरीके बताए, वो आप उन्हें 1 खुराक रोज़ 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक देकर आप उनके क्रिएटिनिन को की जाँच करा लें, केएफटी की जाँच करा लें और आपको विश्वास हो जाएगा। हम पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ये उसका एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। और कहने की बात है कि इससे किसी तरह का कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि ये भोजन है। भुट्टा खाने से किसी को बीमारी हुई है क्या? अब मान लिया कि खाना है किसी को 1 पूरा बाल का भुट्टा और वो टेस्ट लगने के कारण अगर 4 भुट्टे खा लेगा तो उसका नुकसान तो उसे होगा ही। इसके भी डोज हैं, इसलिए इसके डोज को 10 ग्राम मात्रा से आप इस्तेमाल करें, उसको उबाल कर पिएँ, उससे पेशेंट होते हैं, आप स्वस्थ हैं, फिर भी कोई बात नहीं, सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार इस सिल्कवर्म के मोचे को, इस रेशे को उबाल कर हर कोई पी सकता है और उसे
बेटर फील होगा, भविष्य में उसे किडनी की कोई परेशानी नहीं होगी। जब हमारे शरीर में धीरे 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 कचरा जब जमते जमते ज़्यादा हो जाता है तब वो बीमारी होती है। लेकिन अगर हमारे शरीर में अगर उस लेवल स्तर से नीचे के लेवल के स्तर तक जब अगर कचरा है, कचरा जमा हुआ है, तो उसे निकालने में ही हमारे शरीर के लिए भलाई है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भलाई है। तो उस उद्देश्य से, उस हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति को भी सप्ताह 2 सप्ताह पर जब ये अवेलेबल हो, उपलब्ध हो उस सीज़न में, तो इसकी चाय बनाकर पीनी चाहिए, उबाल कर पीनी चाहिए, चाहे जिस रूप में हो, इसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप एक बार फिर, अगर आपने देर से इस वीडियो को देखा है, तो आपको फिर मैं एक बार इस बाल के इसको काउंसिल को मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो है सो काउंसिल हैं, और ये मकई के भुट्टे हैं, और ये इन सब में सारे पोषक तत्व ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। इसमें आपने सुना कि डायूरेटिक गुण है, जो हमारे टॉक्सिन को खाने मारने का पावरफुल इसमें मेरिट है, काफ़ी गुण है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, और ये शायद इसलिए भी लंबी हो गई कि आधे अधूरे में मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा सकता था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। इस पर मैं आधे पौन घंटे और मैं विस्तार से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि लोग चाहते हैं कि 7-10 मिनट बहुत हुआ, इसी में उनको सारा जो है सो सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन चूँकि ये स्वास्थ्य से संबंधित था, एक नई जानकारी थी, और इस नई एक जानकारी के तहत किस गुण के कारण वो हमारे किडनी को ठीक करेगा, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, हमारे हार्ट को ठीक करेगा, हमारे पेट के आंतों को, हमारे गट हेल्थ को बेहतर करेगा। इसलिए कुछ बड़ा वीडियो हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को जहाँ से तक हो सके आप लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।